अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, आप लोग जो है ना जब भी कोई नई चीज़ को लर्न करते हो ना, तो उसमें आपके पास दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ये कि आप लोग खुद जो है ना उस चीज़ को सीखने के लिए कितने सीरियस हैं, और सेकंडली ये है कि जो भी बंदा, कोई भी टीचर, कोई भी सर आपको जो चीज़ वो सिखा रहा है उसका मेथड क्या है, वो बहुत मैटर करता है। तो देखें, हमें कोई भी चीज़ मुश्किल या आसान नहीं होती बेसिकली। अब यही दो फैक्टर हैं जो हमें मुश्किल भी बना देते हैं उस चीज़ को, और आसान भी बना देते हैं। फर्स्ट ये कि आप लोग खुद कितना सीरियस है उसमें। सेकंड ये कि जो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट की जाती है वो किस तरह से की जाती है। अब देखें, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो हमने देखें आपके जो पिछले 3-4 लेक्चर्स हो चुके हैं उनके अंदर आपने देखा कि बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई आई हैं, जो आपने पहले से नहीं देखी थी। उनके लिए मैंने ये कोशिश की थी कि आपको एक की प्रोवाइड कर दी जाए। जैसे पहले की आप लोगों को बताई गई थी साइन कॉज और उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो याद रखने के लिए, और इसी तरह से फिर मैंने आपको वो जो क्वाड्रेंट थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा, सेकंड में कौन सा होगा, जिसमें मैंने आपको एक वर्ड बताया था ऐड शुगर टू कॉफी, वो वाला। एंड इस तरह से जो है ना आप क्या करते हो, जब भी कोई चीज़ लर्न करनी हो तो आप कोशिश किया करें कि अपने माइंड के अंदर कोई एक ट्रिक बना लिया करें, या एक कोई भी आप क्या करें, एक की बना लिया करें, वो आपको आगे जो है ना इजीली रिमेंबर करने में हेल्प आउट करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना आज हमने पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। इनको हमने जो है ना, एक तो सिंपल ही है कि कोई बंदा कहे कि मैं तो जो है ना मतलब इसको इजीली याद कर सकता हूँ, नो डाउट ये बहुत ईजी है, लेकिन अब कोशिश कीजिएगा कि याद करने से पहले उसको आप एक दफा लर्न कर लें, ताकि आपको उसमें आसानी हो और उसमें जो है आपकी गलती के चांसेस भी मिनिमम हो। अब अच्छा, यहाँ पे जो हमने देखनी वो आपके पास है कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड आपके पास है 90 डिग्री। तो ये वो आपके पास वैल्यूज हैं कि इन वैल्यूज के ऊपर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, जिसमें साइन है, कॉज है, टेन है, कॉट है, कोसेकेंड है, सीकेंड है, ये सारी वैल्यूज क्या होंगी। अच्छा, इसमें जो है ना इस टेबल को मैंने अभी फिलअप नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा था कि आप लोगों को साथ जो है ना वो मिलके करेंगे। अच्छा देखें, इसमें करने के लिए आपने करना क्या है, सिंपल जो है ना रफ वर्क में जो है ना आप यहाँ पे काउंटिंग लिखें। यहाँ पे लिख लें आप 0 1 2 3 4, इनके 0 से लेकर 4 तक आप क्या करो, काउंटिंग लिख लो। अब जैसे आपने 0 से 4 तक ये काउंटिंग लिख ली, अगले स्टेप के अंदर आप क्या करो, इस पूरी जो आपने ये काउंटिंग लिखी है इसको 4 के ऊपर डिवाइड कर दो। देखिए, फर्स्ट को भी 4 पे, इस वाले को भी 4 पे, एंड सो ऑन। आपने क्या करना है, सबको 4 पे डिवाइड कर देना है। अब जब 4 पे डिवाइड किया तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। देखिए, 0/4 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0, 1/4 1/4 ही रहेगा, 2/4 बन जाएगा 1/2, 3/4 भी इसी तरह से रहेगा, 4/4 आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, जब आप एक दफा इसमें जो है ना ये कर लोगे, 4 पे डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लोगे, तो इससे अगला जो स्टेप होगा आपका, उसके अंदर आपने क्या करना है, सबके जो है वो स्क्वायर रूट ले लेने हैं। मीन 0 का भी स्क्वायर रूट ले लें, 1/4 का भी स्क्वायर रूट ले लें, 1/2 का भी स्क्वायर रूट ले लें, 3/4 का भी, और यहाँ पे 1 का भी। तो मतलब क्या कि आपने वो सारी वैल्यू जो सिंप्लीफाई कर ली हुई थी उनका स्क्वायर रूट ले ले। अब जैसे ही आप स्क्वायर रूट लोगे, इसको सिंप्लीफाई करें, तो जो रिजल्टेंट वैल्यूज आपके पास आएंगी वो बेसिकली आपके पास साइन की वैल्यूज होंगी। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है एंगल 0 30 45 60 90, यहाँ पे मैंने लिखा है फंक्शन, फंक्शंस टुवर्ड्स डाउनवर्ड है, आपके पास साइन है, कॉज है, टेन है आपके पास। देखें, अब यहाँ पे वैल्यूज आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं और इस टेबल को हम फिल करते हैं। देखिए, जैसे ही 0 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। आप 1/4 को सॉल्व करें तो देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट करेंगे वो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, 1/2। इसी तरह इसका करेंगे 1 का स्क्वायर रूट वो 1 ही रहेगा, और आपके पास 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो इसी तरह से आप लिख दोगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह से 60 पे आ जाए, 3 का स्क्वायर रूट वो उसी तरह से आप लिख दोगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 जो है आपके पास इसमें, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2, और 1 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 ही आ जाएगा। तो अब ये जो वैल्यूज हैं बेसिकली आप इसको जो है ना कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो, ये आपकी वैल्यूज आ गई। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 is 1/√2, sin 60 is √3/2, and sin 90 is
1। तो ये वैल्यूज जो है वो आपने इसको लर्न कर लेनी है। अच्छा देखिए ये तो हो गई साइन की। कॉस के लिए क्या करना है आपने? कॉस के लिए बिल्कुल सिंपल है कि जैसे आप इस ऑर्डर में गए थे, कॉस में आप उल्ट कर दें। मीन जो लास्ट वाले बॉक्स के अंदर वैल्यू आई है उसको सबसे पहले बॉक्स में लिख दें। लास्ट बॉक्स में क्या था? 1 था, इसको उठा के आप पहले बॉक्स में ले आए, यहाँ पे 1 लिख दें। उससे अगले बॉक्स में आ जाए, आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ √3/2, तो इसको अगले बॉक्स में ले आए आप, स्क्वायर रूट ऑफ √3/2। इसी तरह से उससे अगले बॉक्स में वो भी आपके पास अगले बॉक्स में ही आ जाएगा। इसी तरह से ये 1/2 इसको उससे अगले बॉक्स में, और ये 0 है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली किया क्या है आपने, मैं रिपीट कर रहा हूं कि साइन के लिए आपने बेसिकली ये किया था कि 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखी, फिर उन सारी काउंटिंग वाले जो नंबर थे उनको 4 पे डिवाइड किया, फिर उसको किया सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के बाद हर नंबर का लिया आपने स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो भी आपके आंसर आए वो 0 से लेकर 90 तक की जो वैल्यूज थी वो साइन के लिए हो गए। अब नेक्स्ट देखना था आपने कॉस के लिए। तो कॉस के लिए मैंने ये कहा कि आप इसको जो है ना रिवर्स प्रोसेस में चले जाएं, जो लास्ट बॉक्स में वैल्यू है उसको फर्स्ट में लिख दें। इसी तरह से सो ऑन जो है इसको आप वैल्यूज को कंप्लीट कर लें। अब लास्ट पे आपके पास 10 की वैल्यू, तो जैसे जब आप 10 की वैल्यू निकालोगे तो इसके लिए आपने जो है ना वो एक रिजल्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्या करेंगे कि 10 की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे साइन और कॉस का। वो रिजल्ट कौन सा था कि 10 जो है वो बेसिकली इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, यानी कि साइन ओवर कॉस के। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख लें, अगर यहाँ पे थीटा होगा या मीन tan थीटा होगा तो आप लिखोगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास थीटा नहीं एक्स लिख दिया उसने, तो आप लिखोगे साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अगर वो लिख देता tan 90 तो आप लिखते साइन 90 ओवर कॉस 90। अगर वो लिख देता tan 30 तो आप करते साइन 30 ओवर कॉस 30। मीन जो भी एंगल होगा वो तीनों फंक्शंस जो है साइन कॉस और tan का सेम ही होगा। अब फर्स्ट देखें आपके पास हमने 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाए tan 0, तो ये कुछ इस तरह से होगा साइन 0 डिग्री ओवर कॉस 0। मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पे एंगल 0 है तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा आपका 0 ही रहेगा। अब देखिए साइन 0 आपने निकाल लिया था, वो कितना आया था 0 डिवाइडेड बाय cos 0। cos 0 इज 1। अब जब cos 0 1 निकाल लिया हुआ आपने तो देखें आपके पास वो था 1, तो 0 ओवर 1 जब आप करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 ही आ जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि tan 0 इज 0। तो यहाँ पे हम tan 0 की वैल्यू क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब इसी तरह से tan 30 पे आए तो देखिए tan 30 इस तरह से हो जाएगा, tan 30 इक्वल होगा sin 30 ओवर cos 30। ठीक है, sin 30 ओवर cos 30। तो देखिए sin 30 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, sin 30 इज 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय cos 30। cos 30 जो था आपके पास वो था स्क्वायर रूट अंडर रूट 3/2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए ये डिवाइड हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 3/2। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा इस तरह से 1/2 मल्टीप्लाई 2 ओवर स्क्वायर रूट अंडर रूट 3। तो देखें आपके पास 2 के साथ जो है वो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 3। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1 ओवर अंडर रूट 3। बिल्कुल इसी तरह से बाकी की जो वैल्यूज हैं वो भी आप इसी तरह से डिवाइड कर लोगे। देखिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 3। tan 45 इज 1, आप सॉल्व करके देख लेंगे इसको। tan 60 आप जब करोगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट 3। और इसी तरह से जब आप tan 90 करोगे ना, इसको आप देख लें, tan 90 कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास tan 90 इज इक्वल टू sin 90 ओवर cos 90। तो ये एक चीज मैं फिर बता रहा हूं कि आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि 90 है तो इधर 90 ही आएगा। ये नहीं होगा कि यहाँ पे आप 90 लिखे और यहाँ पे sin थीटा लिख दें, ये कोई लॉजिक नहीं है। अगर जो भी यहाँ पे एंगल होगा सेम एंगल ही इधर डिवाइड हो रहा होगा आपके पास। तो देखिए यहाँ पे डिग्री डाल दूं मैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा sin 90 इज 1 एंड cos 90 इज 0 एंड 1 ओवर 0। इसका आप आंसर निकालें क्या होगा। देखिए इसका मतलब ये है कि आपके पास टोटल 1 थिंग्स हैं, 1 ऑब्जेक्ट्स हैं, 0 बंदों में डिवाइड करने हैं। तो टेक्निकली ये बात ठीक नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं इनको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। मीन के वो वाली चीजें जो जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती उसको हम क्या कहते हैं अनडिफाइंड। और इसके लिए हम सिंबल भी यूज करते हैं इस तरह से,
जिससे आप इन्फिनिटी भी पढ़ते हो। तो ये अपने आप याद रखना है कि जो tan 90 होता है वो क्या हो जाता है आपके पास अनडिफाइंड वैल्यू जो है वो हो जाती है। अच्छा ये तो थी आपके पास 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए आपके पास। अच्छा अब नेक्स्ट जो है ना हमारे पास सेम इसी तरह से मैंने एक और टेबल यहाँ पे बनाया कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल जो है इससे मुराद ये होता है कि ऐसे एंगल जिनकी जो टर्मिनल साइड है या आपके पास एक्स एक्सिस पे खत्म हो जाए या वाई एक्सिस पे खत्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 90 है, 180, 270 और 360। 90 की आपने यहाँ पे भी वैल्यू फाइंड किया। अब दोबारा भी उसमें जो है ना हम दोबारा से देख लेते हैं क्या वैल्यूज आती हैं उसकी। अच्छा देखें इससे जो है ना पहले हमारा एक लेक्चर हुआ था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि आप ये देखें कि यूनिट सर्कल क्या होता है। अगर आपको याद आ गया होगा तो यूनिट सर्कल इस तरह से था कि सर्कल हुज रेडियस इज 1, जिसका रेडियस क्या था 1 था। फिर वहां से आपने एक रिजल्ट निकाला था कि x जो है वो इक्वल होता है cos थीटा के। मीन वो वहां पे रिजल्ट आया था x इज इक्वल टू r cos थीटा। r क्योंकि 1 था आपका तो बच गया था आपके पास x इज इक्वल टू cos थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा। तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल इसी तरह से लेंगे कि x हमारा जो है वो cos थीटा का होगा और y sin थीटा का। फिर आपको मैंने ये भी एक बात बताई थी, इस तरह से अगर लिखा हो इस वाली चीज को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी भी प्लेन के अंदर वो हमें ये बता रहा होता है कि x की कितनी वैल्यू है और y की। इंपॉर्टेंट ये है कि जो फर्स्ट वाली हमेशा वैल्यू होगी वो x की होगी, जो सेकंड वाली वैल्यू होगी वो हमेशा आपके पास y की होगी। जैसे यहाँ पे है आपके पास फर्स्ट वाली वैल्यू x की होगी, सेकंड वाली वैल्यू क्या होगी आपके पास y की होगी। अच्छा देखिए यहाँ पे सबसे पहले 90 से स्टार्ट किया है, यहाँ पे मैं लिख दूँ 90 डिग्री, 180, 270, 360। तो इस तरह से यहाँ पे इस साइड को हमने जो है ना टुवर्ड्स राइट जो लिए हैं वो एंगल लिए हैं और जो डाउनवर्ड आपके पास हैं वो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। डाउनवर्ड जो मैंने लिए साइन, कॉस और tan। देखिए साइन की वैल्यू सबसे पहले देखते हैं 90 पे। ये आपके पास 90 देखिए ये भी आपको पता है कि यहाँ पे 0 होता है, फिर 90, देन 180, 270 और इसी तरह से वो कंप्लीट रोटेशन जब होती है वो आ जाता है आपके पास 360। कैसे? जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो। देखें इस वाली लाइन पे जब आपके पास देखें तो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सेस था तो ये x की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, y क्या है 0, क्योंकि y की वैल्यू तो होनी थी ऊपर को। अब देखिए आप तो इस लाइन से ऊपर को बिल्कुल भी नहीं गए, बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर चलते आ रहे हो तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 0। सेम इसी तरह से अगर इस लाइन पे आप देखें तो आप ऊपर को तो जा रहे हो लेकिन साइड पे नहीं जा रहे, ना राइट साइड पे ना ही लेफ्ट साइड पे। तो देखिए यहाँ पे y आपका पॉजिटिव का 1 होगा लेकिन x क्या होगा 0 होगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आप इस साइड पे आ रहे हो तो माइनस वाली साइड है तो x जो है वो माइनस का 1 होगा। 1 देखें क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे हम, अभी मैंने बताया है कि हम यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं। यूनिट सर्कल क्या होता है जिसका रेडियस कितना होगा 1 होगा। दूसरे लफ्जों में ये वाली लेंथ आप ले लो, ये वाली लेंथ बिल्कुल इसी तरह से कोई भी लेंथ ले लें वो आपके पास 1 ही होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 जो है वो वैल्यू ले रहे हैं और दूसरी 0 इसलिए आ रही है क्योंकि जैसे x एक्सेस के ऊपर है y के लिए डिस्टेंस जो कवर किया वो 0 है। अब डाउनवर्ड आ जाए यहाँ पे माइनस की वैल्यू है तो देखें y की वैल्यू तो ये इतनी आपके पास आ गई 1 और माइनस क्योंकि यहाँ पे y माइनस का होगा। x आपने 0 लिखा, क्यों बोला? क्योंकि x होना था या टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट। अब ना तो आप राइट की तरफ मूव करके गए हो ना ही लेफ्ट की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट उसी लाइन पे आ रहे हो तो ये क्या है 0 - 1। अच्छा अब इनकी अगर वैल्यूज हम लिखना चाहें तो क्या होगा साइन 90। देखिए साइन क्या है आपका y वाला पोर्शन, y वाला आपके पास साइन है तो देखिए ये y वाला क्या है यहाँ पे 1 है। फिर इसी तरह से साइन 180 पे आ जाए, y वाला देखना है वो है 0। 270 पे आ जाए अगेन y वाला -1 और 360 पे आ जाए आप y वाला देखें वो क्या आ गया आपके पास है 0 आ गया। इसी तरह से cos के लिए देखें अब आपने x वाली वैल्यू देखनी है। cos के लिए 90 पे देखें x के लिए ये वैल्यू है 0, ये यहाँ पे आप अगर आए तो -1 और इसी तरह से यहाँ पे आप अगर आ जाओ तो 0 और अगर आप इस वाली वैल्यू पे आ जाओ तो वो क्या आपके पास है 1। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे इस वाले टेबल में अगर आप रिवर्स भी देखें ये भी वैसे ही है। देखिए 1 0 -1 0, अब 0 पहले फिर -1 फिर 0 और फिर 1 आपके पास। अब बच गया आपके पास tan, तो tan की अगेन आप वैल्यू निकालेंगे उसी जो रिजल्ट है के साथ के tan जो है वो इक्वल होता है आपके पास साइन ओवर कॉज के। मीना मिनी वैल्यूज को यूज कर लेंगे। अच्छा इसमें ना आपके पास एक और चीज भी हो सकती है, आपने 0 के लिए यहाँ पे भी वैल्यूज देखी थी, अगर आप इधर भी देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हो। देखिए 0 भी आपका जो है वो इसी पॉइंट पे होगा तो अगर यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा में साथ इसके टेबल बना देता हूँ
0 डिग्री के लिए। तो देखें आपके पास जो y वाली वैल्यू है वो साइन की होनी थी, तो y वाली यहाँ पे क्या है 0, x वाली यहाँ पे 1। तो देखें साइन जो 0 है आपके पास वो क्या आ रहा है 0। तो यहाँ पे भी आपने यही देखा था, साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1 विच इज 1। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम बात कर रहे थे क्वाड्रेंटल एंगल्स की, मीन 90, 180, 270 और 360 की। तो इसको जो है ना आप देखेंगे वैल्यूज तो वही आएंगी, लेकिन वो आप इस टेबल से ही देख लेंगे। अब tan की वैल्यू निकालनी, देखें सबसे पहले आपके पास tan क्या आ जाएगा, साइन ओवर cos यानी कि 1/0, वो कोई लॉजिक नहीं बनती, तो tan 90 इज इन्फिनिटी, यहाँ पे भी आप देख चुके हो। फिर tan 180 पे आ जाए 0 और -1, वो आपके पास क्या होगा 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह से अगर आप देखें tan 270 -1/0, समथिंग ओवर 0, जब भी आप करोगे वो आपका अनडिफाइन ही होगा, ये भी अनडिफाइन। और 360 0/1 वो आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना आप एक चीज देख लें कि जब भी कभी आपके पास ये वाला रिजल्ट हो, एक हो सकता है 0/x, एक हो सकता है x/0। x जो है आपका वो कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन। देखिए जब 0 पर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो आपका हमेशा आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। लेकिन अगर आप किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करोगे तो हमेशा ये कोई लॉजिक नहीं बनेगी, और अगर आप कैलकुलेटर से भी करेंगे तो वो मैथ एरर के लिए का कोई वर्ड जो है ना वो शो कर रहा होगा। तो x/0 जो है वो आपके पास होगा इसमें अनडिफाइंड, या जिसे आप इन्फिनिटी लिखते हो अनडिफाइंड वैल्यू। तो ये आपके पास इसमें जो है वो आ जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट है 0, 30, 45, 60, 90, देन 90, 180, 270, 360। तो ये वैल्यूज़ आपने जो है वो अच्छे से देख लेनी है। आपके पास बुक के अंदर जो है ना इसमें किया हुआ है कि यहाँ पे वैल्यू 0, 30, 45, 60 के लिए जहाँ पे लिखा ना वहाँ पे उसने वर्ड एक यूज़ किया हुआ है एक्यूट एंगल्स का। तो एक्यूट एंगल्स वो वाले एंगल्स होते हैं जो 90 से लेस होते हैं, ऑब्ट्यूज वो होते हैं जो 90 से ज़्यादा होते हैं, और जो 90 से लेस होते हैं उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स। और जो आपके पास इसमें होता है बिल्कुल 90 का एंगल, वो लास्ट टाइम भी हम बात कर चुके हैं, उसको हम कहते हैं राइट एंगल, जो बिल्कुल आपके पास क्या होता है 90 का होता है। अच्छा इसको आपने जो है ना वैल्यूज को देख लेना। अब यही वैल्यूज जो है वो नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है इसमें, अब देखें अगर 9.3 एक्सरसाइज जो है अच्छा इसमें जो है ना आपके पास एक्सरसाइज 9.3 से पीछे जो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है आप एग्जांपल्स तो देखेंगे, उसके अलावा जो वैल्यूज है ना वो आप इन्हीं टेबल्स को लर्न कर लेंगे, वो आपका जो है ना वो सारा ही हो जाएगा। अच्छा 9.3 जो है ना वो हम देखते हैं, कहता है कि वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई करना है और उस वेरिफिकेशन के अंदर यही वैल्यूज हैं जो आपने यूज करनी है। उसका एक क्वेश्चन जो है ना वो हम अभी देखते हैं यहाँ पे। अच्छा ये वाली वैल्यूज की हमें ज़रूरत होगी, ये वाली वैल्यूज जो है वो मैं यहाँ पे रेज कर रहा हूँ। तो आपके पास क्या आ जाएगा इसमें देखते हैं अभी। अच्छा देखिए एक्सरसाइज जो 9.3 उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास, उसका पार्ट 1 कहता है कि वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब होता है कि आप साबित करें या इसको प्रूव करें कि साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 वो आपके पास इक्वल होगा sin 30 के, sin 30 के। ये चीज़ हमने जो है वो प्रूव करनी है। अच्छा एक चीज़ देने में रख लो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे ज़्यादा आसान वही क्वेश्चंस होते हैं जिनके दरमियान में वो ऑलरेडी आपको इक्वल दे चुका होता है, क्योंकि ये वो वाले क्वेश्चन है जिनके आंसर जो है ना वो कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता। वो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि क्या जो मैं प्रोसीजर यहाँ पे कर रहा हूँ क्या वो सही है या उसमें कोई मिस्टेक है। तो इसके लिए करना आपने क्या कि लेफ्ट हैंड साइड ले लें, वो आपके पास क्या है लिखने एक दफ़ा साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30, इनकी वैल्यूज जो है ना जस्ट आपने प्लेस करनी है। देखें साइन 60 आपने ये लर्न कर लेनी है, साइन 60 √3/2 cos 30 वो आपके पास था √3/2 माइनस cos 60, cos 60 is 1/2 डॉट sin 30 is again 1/2। तो आपने जो है ना इस टेबल की मदद से ये वैल्यूज लिखनी है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें, देखिए √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरह से होगा, √3 का स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या बचेगा सिर्फ 3। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 डिवाइडेड बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 1.1 इज 1, 2.2 इज
4, एलसीएम ले लें वो क्या आ जाएगा 4 या फिर 3 - 1 या आप लिख सकते हो 2/4। इसको सिंपलीफाई आप करो तो वो क्या आ जाएगा 1/2। इसको आप इक्वेशन जो है वो 1 का नाम दे लें कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आ गया 1/2। अब आप अगर लिखें राइट हैंड साइड, वो क्या था आपके पास sin 30 डिग्री। तो देखिए sin 30 की वैल्यू sin 30 इज 1/2, तो वो भी क्या आ गया आपके पास 1/2। तो इसको आप क्या कह लें 2, और यहाँ पे आप लिख दें बाय या फ्रॉम 1, आपके पास जो है इसमें 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके पास वो इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। तो बहुत आसान है ये वाले क्वेश्चन। करना सिर्फ ये है कि ये जो दो टेबल अभी हमने बनाए थे वो आप अच्छे से देख लें, इसके मतलब आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं इन्हीं वैल्यूज़ के मतलब, और ये आप लोगों ने जो है ना वो देख लेने, बाकी आपके पास क्वेश्चन है वो आप लोग कर लोगे। अच्छा, इसी तरह से जो है ना आपके पास ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन, इसके 4 पार्ट हैं, ये आप लोगों ने खुद से जो है वो ट्राई करने हैं। अच्छा, इसका जो है ना सेकंड वाला और फोर्थ वाला पार्ट, उसमें उसने 30 या 60 नहीं लिखा बल्कि लिख दिया π/6 π/3, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, इसको ना मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऑलरेडी भी हम पढ़ चुके हैं कि जो आपके पास है ना इसमें पाई की वैल्यू अगर आप याद करें तो वो आपको याद होगा कि वो 180 के इक्वल थी, यानी कि पाई जो है वो होता है आपके पास बेसिकली 180। इसी तरह से फिर जब आप π/2 करते हो तो वो आपके पास बन जाता है 90, और इसी तरह से जब आप बात करो π/4 की तो वो आपके पास इक्वल होता है 45 डिग्री के, ठीक है। और अगर इसी तरह से आप चलते जाएं π/3 करें तो वो होता है आपके पास 60। इसी तरह से अगर आप π/6 करें तो वो होता है 30 डिग्री। और ये वैल्यूज़ हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये वाली जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं ये होती हैं रेडियंस के अंदर, और ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं डिग्रीज़ के अंदर। तो यहाँ पे भी अगर लेट्स सपोज उसने लिख दिया ना sin π/6, तो देखें सिंपल π/6 इज 30, तो यहाँ से आप 30 की वैल्यू देख लेंगे, 30 इज 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, सिंपल ही आपके पास वैल्यू। अच्छा, और एक और चीज़ देख लें कि हमारे पास अगर इस तरह से लिखा हो ना कि sin π/6 है, उसका इस तरह से स्क्वायर लिखा हुआ है, लेट्स सपोज स्क्वायर लिखा हुआ है, वैल्यू को अगर मैं रिमूव करूँ यहाँ से, वो आपके पास लिखा हो sin π/6, तो ये जो स्क्वायर होगा कभी भी ये स्क्वायर आपका एंगल का नहीं होगा। देखिए आप इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे sin π/6 होल स्क्वायर, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी। देखिए होगा क्या, इस तरह से होगा कि साइन, ये जो स्क्वायर है ये हमेशा होता है फंक्शन का, साइन स्क्वायर π/6 कुछ इस तरह से आएगा। अब साइन स्क्वायर π/6 है, इसको आपने सॉल्व करना है, तो सिंपल आप इसमें पहले क्या करेंगे, साइन π/6 की वैल्यू निकालेंगे, जैसे अभी निकाले 1/2, और उस होल का क्या है स्क्वायर है आपके पास, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे विच इज 1/4, तो ये आपके पास इसमें रिजल्ट आ जाएगा इस तरह से। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके स्क्वायर वाला, तो वो आप इस तरह से देख लेंगे। तो आपने जो है ना फर्स्ट के अब 4 पार्ट हैं, ये आप लोगों ने खुद से देखने हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा इंशाल्लाह हम इसी एक्सरसाइज की जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखेंगे। तो आप लोगों ने अगेन मैं कह रहा हूँ कि वो जो आपके टेबल हैं दोनों, ये आप लोगों ने अच्छे से देखने हैं। पहले भी बात हो चुकी हुई है कि ये आपकी फंडामेंटल्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, तो ये हमेशा चल रही, तो इसको जो है ना आपको लर्न करना होगा। अब आपके ज़हन में आ रहा हो कि ठीक है कैलकुलेटर तो है हमारे पास, नो डाउट कैलकुलेटर से आपकी वैल्यूज़ यही आएंगी, लेकिन अब देखिए कैलकुलेटर के अलावा भी आपको जो है ना ये कुछ सिंपल आपके पास वैल्यूज़ हैं, इनको जो है ना आपको आना चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि ये इतनी ज़्यादा मुश्किल है जो आपसे लर्न नहीं होंगी। ठीक है, इसी बात के साथ जो है ना मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।